तालकान से चंगेज खान का लश्कर उसके बेटे तोली खान की सरबराही में परवान पहुंच चुका था। यहीं सुल्तान जलालुद्दीन की सिपाह भी मौजूद थी। चंगेज खान ने सुल्तान के चैलेंज के जवाब में अपने बेटे और लश्कर को भेज दिया था। तोली खान के लश्कर में मौजूद झंडों का शुमार ही न था। सामान, हर्ब ज़र्ब सब बहुत ही आला और फौज लाखों में थी। सुल्तान के लश्कर में मौजूद तुर्क, अफगान और दीगर मुजाहिदीन को मिलाकर ख्वारज़मी लश्कर की तादाद 1 लाख के करीब थी। मुजाहिदीन गुज़िश्ता तमाम मज़ालिम का बदला लेने को तैयार थे। लश्कर के दाएं बाजू पे अमीनुल मुल्क और बाईं तरफ सैफुद्दीन अगराक को सालार मुकर्रर किया गया, जबकि सुल्तान खुद लश्कर के कल्ब में कमान संभाले मजबूत चट्टान की तरह खड़े थे। सामने लाखों तातारी घोड़ों पर सवार सफ बस्ता थे, तो सुल्तान जलालुद्दीन ने अपने घुड़सवार दस्तों को पैदल जंग करने की हिदायत की कि फतह या शहादत के सिवा तीसरा रास्ता न बचे। सिपा ने अपने सुल्तान के हुक्म पर सरे तस्लीम खम किया। मंगोल हैरत से सुल्तान जलालुद्दीन की इस हिकमत अमली को देख रहे थे। सरजमीन खुरासान पे जब ख्वारज़मी और मंगोल लश्कर एक दूसरे पे हमला आवर हुआ तो अज़्म हिम्मत की नई मिसालें कायम हुईं। तादाद में कलील मुसलमानों ने हजारों तातारियों को जहन्नुम वासिल किया। हर तरफ मंगोल सिपाहियों की लाशें थीं। सूरज गुरूब होने के बाद दोनों अफवाज अपने अपने सिपाहियों की लाशें उठा रहे थे। अगली सुबह का आगाज हुआ तो तोली खान ने अजब चाल चली। गुज़िश्ता रोज मर जाने वाले हजारों सिपाहियों के घोड़ों पर उसने लकड़ी और घास फूस के पुतले बनाकर फौजी लिबास पहना दिया और दूर चोटी पर उन्हें खड़ा कर दिया, जिससे ऐसा मालूम होता कि तातारियों के ताजा दम दस्ते उनकी मदद को पहुंच गए हैं। मंगोलों ने ये सब मुसलमानों को डराने, रौब डालने के लिए किया था ताकि वो खौफजदा हो जाएं। सुल्तान जलालुद्दीन ने जब दूसरे दिन भी सबको घोड़ों से उतरकर लड़ने का हुक्म दिया तो खबर मिली कि दूर चोटी पर तातारियों के ताजा दम दस्ते मदद को आ चुके हैं। दूर से ऐसा लग भी रहा था कि वाकई कोई हजारों की तादाद में मंगोल दस्ता आन पहुंचा है, लेकिन सुल्तान जलालुद्दीन ने तारिक बिन ज़ियाद की सुन्नत को जिंदा किया और पैदल लड़ने को तरजीह दी ताकि गलती से भी पलट जाने का ख्याल किसी के दिल में न आए, क्योंकि सुल्तान जलालुद्दीन ये बात अच्छे से जानते थे कि उम्मत मुस्लिमा के दिलों में इन तातारियों की हैबत और खौफ को शिकस्त का एक ही रास्ता है, इस चंगेजी यलगार को शिकस्त हो। इसीलिए इन्होंने मुजाहिदीन इस्लाम के दिल में एक वलवला अंगेज तकरीर के जरिए जज्बा शहादत को फिर से जिंदा किया और उन्हें बताया कि जंगें तादाद से नहीं, ईमानी जज्बों से जीती जाती हैं। सुल्तान जलालुद्दीन की इस वलवला अंगेज तकरीर के बाद मुसलमान ऐसे लड़े कि तातारियों के पांव उखड़ गए और चोटी पर खड़ी तातारी फौज का पोल भी खुल गया कि वो सिर्फ लकड़ी और घास फूस के पुतले हैं। जंग कई रोज तक जारी रही। तातारी मुख्तलिफ चालें चलते रहे, लेकिन सुल्तान जलालुद्दीन की बुलंद हिम्मत और हिकमत के आगे सब रायगा जाती रहीं और आखिरकार कई दिन तक जारी रहने वाले इस अहम तरीन मार्के में सुल्तान का लश्कर फतेह आब रहा। अल्लामा इब्न खल्दून और हाफिज ज़हबी समेत बाज दीगर मौरिखीन के मुताबिक चंगेज खान का चहीता बेटा तोली खान इस जंग में ख्वारज़मी लश्कर के तले रौंद दिया गया। तोली खान जिस शान शौकत से आया, वापसी में उससे कहीं ज्यादा इबरत का निशान बनकर लश्कर वापस हुआ और उसके हमरा तोली खान का लाशा भी था। मुसलमानों के लिए ये फतह मुसर्रत और शादमानी की खबरें लाई थी। सुल्तान जलालुद्दीन मुसलसल चंगेजी लश्कर को नुकसान पहुंचा रहा था। चंगेज खान तक जब इस शिकस्त और बेटे की हलाकत की नाकाबिले यकीन खबर पहुंची तो गुस्से से पागल हो गया। इस जंग में बड़ी तादाद में तातारी कैदी बने।
ख्वारज़मी लश्कर के हाथ खूब माल गनीमत आया। चंगेज खान ने बेटे की हलाकत और शिकस्त का बदला बामियान के मजलूम शहरियों से यूं लिया कि अपनी रिवायत के ऐन मुताबिक पूरा शहर तबाह बर्बाद कर डाला। इस शहर के दरख्त, परिंदे, जानवर तक ना छोड़े, इंसानों का तो कोई शुमार ही ना था। मुसलमानों की फतह ने उम्मीद जगा दी थी कि अब मंगोल लश्कर का मुकाबला कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन इसी दौरान मंगोल लश्कर से मिलने वाले माले गनीमत में एक कीमती घोड़े पे सुल्तान के अहम सालारों अमीनुल मुल्क और सैफुद्दीन अगराक में बहसो मुबाहिसा खूनी रंग इख्तियार कर गया और सैफुद्दीन अगराक का भाई अमीनुल मुल्क के हामी के हाथों मारा गया। कल तक जो मंगोल तूफान के आगे बंद बांधे खड़े थे, आज एक घोड़े की खातिर बाहमी जंग पर आमादा थे। सुल्तान के लिए इससे बढ़कर तकलीफ दे खबर नहीं हो सकती थी। सुल्तान ने मामला सुलझाने की बहुत कोशिश की, मगर बात न बनी। सुल्तान की मुश्किल ये भी थी कि अमीनुल मुल्क उसका मामूजाद भाई था। सैफुद्दीन अगराक ने रात के किसी पहर लश्कर के साथ अलग राह ली और वो सुल्तान को छोड़कर निंगरहार की तरफ चल पड़ा। इस लश्कर की अलहदगी के बाद सुल्तान की सिपाह 30 से 40 हजार के दरमियान रह गई। तुर्क सुल्तान का साथ छोड़ चुके थे, अफगान सुल्तान के साथ खड़े थे, जबकि सुल्तान के चंद वफादार कमांडान भी उसके साथ थे। सुल्तान ने अगली सुबह गजनी से कूच किया। इसका मकसद किसी तरह सैफुद्दीन अगराक को राजी करना था कि चंगेजी लश्कर का सामना इत्तेहाद से ही मुमकिन था। दूसरी जानिब गैसो गजब और आग बरसाता चंगेज खान सुल्तान के लश्कर का पीछा कर रहा था। उसके जासूस इत्तला दे चुके थे कि सुल्तान की सिपाह में फूट पड़ चुकी है। जब वो गजनी पहुंचा तो उसे इल्म हुआ कि सुल्तान 5 रोज पहले निंगरहार की तरफ जा चुका है। सुल्तान के 2 मकासद थे। पहला तो सैफुद्दीन अगराक को दोबारा साथ मिलाना ताकि मंगोलों का पहले की तरह मुकाबला हो। दूसरा मगर अहम मकसद निंगरहार से दर्रा खैबर के रास्ते दरियाए सिंध अबूर करके सल्तनत हिंद के मुसलमान बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का ताउन हासिल किया जाए ताकि मुश्तरका इस्लामी इत्तेहाद के जरिए चंगेजी यलगार को रोका जा सके। इससे कबल कि सुल्तान सैफुद्दीन अगराक तक पहुंचता, सैफुद्दीन अगराक के साथी आपसी इख्तिलाफ और मंगोल दस्तों से झड़पों के नतीजे में मारे गए। अब सुल्तान के पास सिवाय दरियाए सिंध के इस पार जाने के कोई और रास्ता न था। सुल्तान ने दिन रात तेज रफ्तार सफर किया और उसके पीछे दुनिया का खौफनाक तरीन चंगेज खान लश्कर के हमरा आ रहा था। ये तारीखी ताक़ुब खुरासान से हिंद तक के तवील सफर पर मुहित था। सुल्तान ने दर्रा खैबर और पेशावर तक का सफर तय कर लिया था। अगला मरहला दरियाए सिंध को अबूर करने का था, जबकि चंगेज खान की हर मुमकिन कोशिश थी कि महज 30,000 के लश्कर के साथ सफर करते सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह को दरियाए सिंध अबूर करने से पहले ही रोका जाए और बाकी मानदा फौज भी तबाह कर दी जाए ताकि कोई और मज़ाहमत की जुर्रत न कर सके। फिर अपने बेटे की हलाकत और पै दर पै शिकस्तों ने उसे गज़बनाक कर दिया था। गो के सुल्तान तेज रफ्तारी से सफर कर रहे थे, मगर मंगोल तो गोया पैदा ही तेज तरीन मुसाफत तय करने के लिए हुए थे। चंगेज खान का लश्कर हैरत अंगेज तौर पर सफर करते हुए सुल्तान से महज निस्फ दिन की दूरी पर आ गया था। हालांकि गजनी से जब लश्कर चला था तो 5 दिन का फासला था। दरियाए सिंध के किनारे पहुंचकर सुल्तान ने कश्तियों की तलाश शुरू कर दी, मगर तातारियों की आमद से पहले महज एक कश्ती का बंदोबस्त हो सका, जो कि 30,000 के लश्कर के लिए बिल्कुल ही बेकार थी। सुल्तान को अंदाजा हो चुका था कि आखिरी मार्का दरियाए सिंध के किनारे ही लड़ा जाएगा। मशवरे से तय पाया कि सुल्तान के अहले खाना को कश्ती के जरिए दूसरी तरफ भेजा जाएगा। अफराद ज्यादा थे जबकि कश्ती बोसीदा, लिहाजा वो इतना वजन ना उठा सकी। उसके तख्ते टूट गए। यूं अब किसी की भी इस पार जाने की उम्मीद बाकी ना रही। सुल्तान चाहते तो खानदान की हिफाजत के नाम पे लश्कर से अलग हो सकते थे और बाकी सिपाह चंगेजी लश्कर से लड़ती रहती, मगर गैरतमंद सुल्तान ने मौत से पंजा आजमाई का फैसला किया। सुल्तान के मुकाबले के लिए दरियाए सिंध के किनारे दिफाई एतबार से अच्छे मुकाम की तलाश शुरू कर दी ताकि तातारी लश्कर के साथ भरपूर मुकाबला किया जा सके।
इस तलाश में दरियाए सिंध का साहिली किनारा नीलाब नाम का मुकाम मौजू करार पाया। जदीद तहकीक के मुताबिक नीलाब पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के संगम पर वाक़े अटक शहर में दरियाए सिंध के पास मौजूद है। यहाँ पहाड़, दरिया और 5 मील वसी मैदान मौजूद था। यहाँ पहाड़ी सिलसिला दरियाए सिंध के मुतवाजी शुमाल मशरिक से जुनूब मगरिब की तरफ बढ़ते हुए इस मैदान को तंग कर देता है और आखिरकार दरिया के दोनों किनारे बुलंद पहाड़ी चट्टानों में घिर जाते हैं। सुल्तान ने इसी मुकाम पर पड़ाव और मैदान जंग सजाने का फैसला कर लिया। सुल्तान की फौज ने तवील सफर के बाद रात आराम में गुजारी, क्योंकि सुबह का सूरज खून का रंग लेकर तुलू होना था। सुल्तान जलालुद्दीन जानता था ये आखिरी मार्का, जिसमें फतह या शहादत के अलावा तीसरा रास्ता नहीं। सुबह सादिक सुल्तान ने देखा कि तातारी लश्कर उनका मुहासरा कर चुका है। वापसी की कोई राह नहीं। सामने मंगोल थे, पीछे ठाटे मारता दरियाए सिंध था। अमलन वही कैफियत थी कि सामने कुआं, पीछे खाई, मगर सुल्तान ऐसे कई मार्कों से गुजर चुका था। वो एक सख्त जान रासिखुल अकीदा मुजाहिद था, जिसे पंजा आजमाई की खूब आदत थी। चंगेज खान ने अपने बहादुर दुश्मन से मुकाबले के लिए दूर दराज इलाकों में मसरूफ़ अमल लश्कर भी बुलवा लिए थे। चंगेज खान और सुल्तान आमने सामने थे। एक लाखों का लश्कर था, दूसरी तरफ फकत 30,000 जाबाज थे जो मौत पर बैत कर चुके थे। सुल्तान ने बेहतरीन जंगी हिकमत अमली के मुताबिक अपने दस्ते तरतीब दिए। चंगेज खान बड़े शौक से ख्वारज़म के शहजादे को देख रहा था, जो कभी भी उसकी सिपा, उसकी हैबत से मरूब ना हुआ था। और आज भी दरियाए सिंध के किनारे कुछ ऐसा ही माहौल था। नमाज फजर के बाद सुल्तान ने शौक़ शहादत, जिहाद और आज़ादी के उन्वान से तकरीर करके अपनी फौज में बिजली भर दी थी। सुल्तान के जानिसार सिपाही डट कर खड़े थे। नक्कारा बजा तो दोनों तरफ के सिपाही एक दूसरे पर टूट पड़े। चश्मे फलक ने ऐसे मार के कम ही देखे थे। खुद चंगेज खान सुल्तान के हौसले को देखकर शशदर था। वो सुल्तान की बहादुरी का मोतरफ तो था, मगर उसे अंदाजा न था कि सुल्तान खून के आखिरी कतरे तक मुजाहिमत कर सकता है। दिन भर मैदान सजा रहा। सुल्तान के जानिसार कट कट कर शहीद होते रहे, मगर किसी ने फरार की राह इख्तियार न की। सुल्तान के सिपाही तादाद में जरूर कम थे, मगर जज्बा जवां था। जब भी मंगोलों पर इनके ताबड़तोड़ वार उन्हें जिंदगियों से महरूम करके जहन्नुम की घाटियों में फेंकते जा रहे थे। पहले दिन मार्का इख्तिताम पजीर हुआ तो सुल्तान के कई हजार सिपाही जान की बाजी हार चुके थे, लातादाद जख्मी थे और सुल्तान के पास किसी कमक की तवक्को थी, न ही इलाज के लिए मुताल्लिका तबीब और उनके तिब्बी आलात। जबकि चंगेज खान के लश्कर में किसी चीज की कोई कमी न थी। सुल्तान रात भर जख्मियों की अयादत और शोहदा की तदफीन में मसरूफ रहे। इसी दौरान वो अपनी फौज का हौसला भी बढ़ाते और उनकी फौज भी पूरी हिम्मत के साथ उनके हमरा खड़ी थी। मार्का सिंध के दूसरे रोज क्या हुआ? सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह ने किस तरह मंगोलों की सफ़ें चीरकर चंगेज खान पर हमला किया? मार्का सिंध के इख्तिताम पर सुल्तान जलालुद्दीन किस तरह चंगेज खान की फौज से बचकर दरियाए सिंध में कूदे? ये और दीगर तारीखी वाक़यात जानने के लिए जुड़े रहें द लॉस्ट मुस्लिम हिस्ट्री चैनल से, जहां इस मार्के की अगली किस्त में ये सब बताया जाएगा।